हेलो एवरीवन, मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू जेई सेंटर। आप सभी का स्वागत है जेई सेंटर में। पिछले दिनों में आपने यहां पर बैक टू बैक एग्जाम दिए। आपने महाट्रांसको का एग्जाम दिया, एनएमसी का एग्जाम दिया, एमजेपी का एग्जाम दिया और सीए का एग्जाम दिया। और अब जो अगला टारगेट हमारे सामने यहां पर हमको दिखाई देता है वो आपके पास यहां पर कौन सा है? वो है आपके पास यहां पर पीएमसी। ना पिछले अगर कुछ आप वहां पर देखें तो एनएमसी का भी जब पेपर होने वाला था तो उसके एक दिन पहले एक वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट टॉपिक का। और बेसिकली वो इंपॉर्टेंट टॉपिक किस चीज को लेके ओरिएंटेड थे? जो टीसीएस ने आपके पास यहां पर पहले पेपर लिए हैं उसके बेसिस पर वहां पर वो टॉपिक निकाले थे। नाउ सेम आईबीपीएस लेने वाला है आपके पास किसका? पीएमसी का पेपर। और आईबीपीएस ने अभी अभी कंडक्ट आपके पास कौन सा करवाया था? एमजेपी करवाया था। तो और उसके अलावा उसने अदर एग्जाम वहां पर जो अभी कंडक्ट करवाए थे उनके बेसिस पर कौन से टॉपिक हैं जो आपको वहां पर ध्यान, पढ़ना आपको सारे ही है बट इन टॉपिक्स में जाते जाते आपके पास वहां पर आपको ध्यान देना है। और क्योंकि अभी एग्जाम डेट सामने नहीं है तो इसलिए जब भी आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं एटलीस्ट आपके पास किन किन टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है उसके लिए यहां पर ये वीडियो आपके सामने है। तो मैं हूं रविकांत वर्मा मेरे दोस्तों और वेलकम टू जेई सेंटर। आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर होने चाहिए, किन टॉपिक्स पे आपकी नजर खास होनी चाहिए। अब क्योंकि एग्जाम आपका 4 दिन बाद या 5 दिन बाद नहीं है, एग्जाम की ऐसी कुछ डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, फिर भी आपके पास आप ये मान के चलिए कि 20-25 डेज तो किसी कंडीशन में मिलेंगे। मतलब कई जगह तो बातें जून तक भी होने की हैं, कई लोग आपके पास अप्रैल बोल रहे हैं। हमारे पास ऐसी कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जाम कब होगा, बट इतना जिस हिसाब से लगता है कि अगर अभी भी कुछ भी अगर हो गया सडनली तो भी 20 से 25 दिन का टाइम तो आपको मिलेगा, हालांकि इससे ज्यादा ही मिलने वाला है। तो जो भी आप रिवीजन यहां पर कर रहे हैं आपको उन रिवीजन में उन सब्जेक्ट में किन टॉपिक्स को आपके पास वहां पर आपको देखना है उसके बारे में यहां पर ये सामने आपके पास यहां पर वीडियो है। और ये कुल मिला के आपका यहां पर क्या है? पीएमसी का रोड मैप मेरे दोस्तों। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक आईबीपीएस के हिसाब से कौन से होने चाहिए उसकी हम बात करेंगे। उसके पहले आपके लिए अनाउंसमेंट ये है कि ऑन द 13 मार्च, कितने मार्च आपके पास वहां पर? 13 मार्च से आपके पास यहाँ पर ये सीरीज है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और ये सीरीज आपके पास किसके लिए है? पीएमसी के लिए डेडिकेटेड है। हम एक सेशन लेंगे आपके पास वहाँ पर रिवीजन का, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपके पास सारी चीज़ें रिवाइज करवाएंगे। और दूसरी बात आपके पास हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 100 एमसीक्यू वहाँ पर हम लेंगे। जो बड़े सब्जेक्ट हैं आपके पास वहाँ पर 100 और छोटे सब्जेक्ट आपके पास 50 से 75 क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? उन 100 क्वेश्चन टारगेट ऐसे करेंगे कि सारा का सारा सब्जेक्ट आपका पूरा कवर हो जाए। तो क्योंकि अभी सामने आपको एग्जाम नहीं है तो बहुत ज़्यादा आलस में मत बैठिए, आप पढ़ना अभी से स्टार्ट करिए। मैं मिलूंगा आपके पास आपको 13 मार्च को, और 13 मार्च से आपके पास हर दिन आपके पास यहां पर एक दिन एक सब्जेक्ट का रिवीजन, अगले दिन उसके एमसीक्यू या उसी दिन आपके पास उसके एमसीक्यू। एग्जैक्ट टाइमिंग आपको वहां पर कुछ दिन में मैं बता दूंगा। तो हम आपको मिलेंगे पीएमसी के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप बस खाली आप यूट्यूब पे जाके ज्वाइन कर लेना लाइव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो अपना फुल डिटेल यहाँ पर एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके पास यहाँ पर स्टार्ट होगा 19 या 20 मार्च को। इसका अनाउंसमेंट 13 तारीख तक आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें सारा कुछ होगा, आपको ये जीरो से पढ़ाएंगे भी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी होंगे, आपका सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी होंगे। और टोटल कोशिश रहेगी कि करीबन 6 से 6,500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के सारे सब्जेक्ट के दे दिए जाए। यहाँ पर भी आपके पास में हर सब्जेक्ट के आप 100 क्वेश्चन पकड़ेंगे तो 1200 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे जो हर एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। नाउ आप समझ गए सारी चीजें, यहाँ पर कुछ और लग गए तो आप कॉल कर लेना। अब आते हैं पॉइंट की बात पे। बट हाँ, तब तक 13 मार्च तक आप कुछ सब्जेक्ट आपके पास वहां पे रेडी करके रखिए, ताकि जब हम आपके पास यहां पर YouTube में आए तो रिवीजन पर्पस से, अब रिवीजन चल रहा हो तो आपके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो और जो क्वेश्चन उठा के लाए उनके आप जवाब वहां पर प्रॉपर दे पाए। इतना टोटल मिला के टारगेट है। इज दैट क्लियर? नॉन टेक्निकल भी आपके पास साथ में पैरेलल सेशन चलाएंगे, बट उसके अनाउंसमेंट आपके पास 3 से 4 दिन बाद ही करेंगे। अभी आपके पास यहां पर हम मुलाकात करेंगे 13 मार्च को इस यूट्यूब सीरीज के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर आपके पास यहां पर बात करें तो टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक निकाले हुए हैं। और ये टॉपिक निकाले कैसे हैं? ये टॉपिक निकाले हैं आपके पास यहां पर जो प्रीवियस ईयर है उनसे। ठीक है, तो आपको सारा सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, बट ये टॉपिक है आपके पास में जो थोड़े से आपको और पढ़ने हैं ना। जब आप बात करेंगे आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स की तो फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस आपके पास यहां पर वेंचुरीमीटर से जैसे क्वेश्चन आ गया था तो ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिबल फ्लो आपके पास यहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मैक नंबर, रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं। आपके पास ओपन चैनल फ्लो में इकोनॉमिक सेक्शन वगैरह का डेटा आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो मैं टॉपिक के नाम बताता हूं आपको।
आपको टॉपिक के नाम बताता हूं, आपको पढ़ना तो वो टॉपिक पूरा ही पड़ेगा। इसके अलावा एनर्जी का इक्वेशन है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है, फ्लो थ्रू पाइप का कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको देखने को मिलता है, बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह भी देखते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज में यूनिट वगैरह पूछ लेता है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो आपके पास यहां पर है, डार्सी इक्वेशन आपके पास यहां पर है, एंड पंप और टरबाइन से एफिशिएंसी का क्वेश्चन हो गया, पावर का क्वेश्चन हो गया, ये आपके पास एग्जाम में पूछता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, बट लास्ट में एटलीस्ट अपने दिमाग में रखने कि हाँ ये टॉपिक मेरा हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है तो सब चंगा सी आगे चलो, नहीं तो आपके पास रिवाइज करो उसको। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सामने आपके पास यहां पे लिस्ट लगी हुई है। ये रैंडम टॉपिक नहीं है मेरे दोस्तों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप इसको लिख के रखो, आप इनकी चीजों को लिख के रखो, पीएमसी में सच में काम में आएगा। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पेपर ऑलरेडी पहले से बना दिए होते हैं। पेपर ऐसा नहीं होता है आपके पास में कल पेपर है तो आज पेपर बनाने बैठेंगे, तो जो आपके पास झलक उनको एमजेपी में देखने को आपको मिली है, जो आपके पास यहां पर रिसेंट एग्जाम में मिली है, उन टॉपिक्स को ध्यान देना जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला आपके पास यहां पर देखो, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी में आइसोलाइन, आइसोहाइट, आइसोप्लेथ, इसके अलावा और भी आपके पास यहां पर आइसो के टर्म होते हैं, उसको यहां पर याद रखना। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन आपके पास यहां पे बेसिक डेफिनेशन, सब सरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो, हाइड्रोग्राफ का कॉन्सेप्ट आपके पास, यूनिट हाइड्रोग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, रिजर्वायर कैपेसिटी एनालिसिस करने के लिए आप यहां पे डिस्चार्ज के फॉर्मूले उसको देखिएगा, फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेशन ये आपके पास इसी में आ गया, फ्लड राउटिंग का कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन पूछता है, डबल मास कर्व, यूनिट हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और आपके पास यहां पे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का मिक्स टॉपिक है जो हम यहां पर इंट्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आपके पास किसके हैं, ये हैं हाइड्रोलॉजी के। नाउ टाइप्स ऑफ द कैनाल, कैनाल की टाइप आपको पूछ सकता है, कॉन्टूर कैनाल, साइड चैनल हो गया, एक आपके पास रिज कैनाल हो गया। दूसरा कैनाल स्ट्रक्चर, कैनाल में आप आउटलेट बनाते हैं, कैनाल में आप यहां पर हेडवर्क बनाते हैं। कैंडी थ्योरी, कैंडी एंड लेसी थ्योरी आपके पास यहां पर पूछी जाती है डिजाइन ऑफ कैनल से। मोस्ट इकोनॉमिकल कैनल सेक्शन आपके पास यहां पर, इसके अलावा डैम, इसके अलावा इरिगेशन एफिशिएंसी। डैम सारा इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहां पर कौन है, टाइप ऑफ डैम हमारे पास यहां पर हमको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। और देखो दो सब्जेक्ट के बाद तीसरा सब्जेक्ट सीपीएम पार्ट में सबसे पहला आपके पास यहां पर आपके पास पाथ को लेके क्वेश्चन हो गया, नेटवर्क एनालिसिस आपके पास कैसे करते हैं ये हो गया, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को लेके क्वेश्चन हो गया, डमी एक्टिविटी को लेके क्वेश्चन हो गया, प्रोजेक्ट टाइम रिलेशनशिप को लेके हो गया। आपके पास टर्मिनोलॉजी में आप फ्लोट पढ़ते हैं, आपके पास ये स्लैक ये सब यहीं पे आ जाता है। इसके अलावा एस्टिमेशन, टोटल एस्टिमेटेड टाइम वगैरह आप पढ़ते हैं। पर्ट का आपके पास यहां पर फॉर्मूला, टाइप ऑफ द फ्लोट और टाइप ऑफ द फ्लोट एंड स्लैक टाइम, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके पास वहां पर आपको कहां पढ़नी है, जो आपके पास आपको सीपीएम पार्ट में पढ़नी है। आगे देखो, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करोगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बेसिक रिलेशनशिप, हुक्स लॉ आप यहां पर पढ़ोगे, आप इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ोगे, प्लास्टिसिटी, रप्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, सारा कुछ यहां पर देखोगे। एसएफडी बीएमडी सिंपल, कैंटिलीवर बीम के लिए कैसा बनेगा, अगर लोड सेंटर पे लगा दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लगा दिया तो अब कैसे बनेगा एसएफडी बीएमडी। आपके पास कहां पर है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, बेसिक चीजें सारी की सारी एसएफडी बीएमडी में पढ़ना। बेंडिंग थ्योरी ऑफ बीम आपके पास यहां पर है पूरा टॉपिक, टॉर्जन का टॉपिक आपके पास यहां पर है, बट टॉर्जन में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ के जाओ आप। स्ट्रेन एनर्जी को लेके क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया, स्ट्रेन एनर्जी को लेके क्वेश्चन आपके एमजेपी में पूछा गया कि स्ट्रेन एनर्जी में क्या चेंज होता है अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को चेंज करते हैं, जो भी चीजें आपके पास वहां पर आती हैं। नाउ पावर ट्रांसमिशन के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, मूवमेंट एरिया मेथड हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन फॉर्मूला हो गया, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के आपके पास एजम्पशन और वैल्यूज हो गई, और कंबाइंड टॉर्जन एंड बेंडिंग की बात आपके पास वहां पर आप कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, कंबाइंड टॉर्सन और बेंडिंग की बात कर रहे हो, और ये किस में आएगा, ये आपके पास यहां पर आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। किस में आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और आगे देखो, सर्वेइंग की बात करोगे तो ट्राइएंगुलर मेथड आपके पास, ट्राइंगुलेशन मेथड कब काम आती है, चेन सर्वे के आपके पास यहां पर लिमिटेशन क्या है, चेन सर्वे के आपके पास यहां पर लिमिटेशन आपके पास यहां पर क्या है, चेन सर्वे के लिमिटेशन के बाद आपके पास यहां पर आप करेक्शन इन चेन, वो वहां पर सेक करेक्शन, स्लोप करेक्शन, अलाइनमेंट करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन। नाउ आपके पास टाइप ऑफ कंपास, सर्वेयर कंपास आपके पास यहां पर, सर्वेयर प्रिज्मेटिक जो आप पढ़ते हैं, लीस्ट कंपाउंड, लीस्ट अकाउंट, डब्ल्यूसीबी क्यूबी का चेंज कि कैसे आप यहां पर इसको कन्वर्ट करेंगे, मेथड ऑफ लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट, टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या होते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, सर्वेइंग एरर आपके पास एरर कितने टाइप की होती हैं, मिस्टेक होती है कि आपके पास एक्सीडेंटल एरर होती है,
एंगल मेजरमेंट करने के आपके पास कौन कौन से डिवाइस हैं, प्लेन टेबल सर्वे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लीस्ट काउंट सभी चीजों के सभी यूनिट के कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा कॉन्टूर कैरेक्टरिस्टिक्स की कॉन्टूर कभी कट करते हैं कि नहीं करते हैं, कट करते हैं तो आपके पास कब करते हैं, हिल के केस में कैसा बनेगा, वैली के केस में कैसा बनेगा, रिज लाइन में कैसा बनेगा, ये आपके पास कॉन्टूर का डेफिनेशन। टैकोमीटर, टेस्टियोमीटर जो भी आप यहां पर बोलते हैं, एडिटिव कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग आपके पास यहां पर, जिसमें आप जीआईएस जीपीएस वगैरह भी इसके साथ पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं किसमें, ये टॉपिक देखने को मिलते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट सर्वे में। तो आपको अपने सब्जेक्ट में बार बार बोल रहा हूं कि आपको अपने सब्जेक्ट तो रेडी करने ही हैं, ये टॉपिक है जिनको आपको और ज्यादा देखना है। चलो आओ नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिसइंफेक्शन क्लोरिनेशन को लेकर पार्ट क्वेश्चन पूछा। वाटर डिमांड आपके पास इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ द वाटर डिमांड, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, पीक फैक्टर। बीओडी टेस्ट आपके पास, बीओडी के हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में नाम एरोबिक होता है, एनएरोबिक की कैसा टाइप का होता है। कोएगुलेंट आपके पास यहां पर ऑप्शन दे देगा कौन सा कोएगुलेंट है, कौन सा कोएगुलेंट नहीं है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर में एक्सेप्टेबल लिमिट देंगे, रिजेक्शन लिमिट आपके पास यहां पर देंगे। आपके पास एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास यहां पर आप देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि करंट रिसेंट में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कोई आपके पास नया लॉ आया है क्या, कि आपके पास यहां पर कौन सा सड़ता गलता है वेस्ट, कौन सा नहीं गलता, ये आपके पास वहां पर देखेंगे। छोटे टॉपिक है, आप सारा कवर करते हैं। इज दैट क्लियर? अगली आती है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात। तो कैम्बर से क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूले आपके पास अलग अलग पूछता है, सुपर एलिवेशन के फॉर्मूले पूछता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन आपको पूछ रहा है, रिजिड पेमेंट की डिजाइन आपके पास पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ द जॉइंट जो आप प्रोवाइड करवाते हैं वो क्वेश्चन पूछता है। कर्व में सर्कुलर कर्व आपके पास यहां पर आ जाता है, टाइप ऑफ द कर्व भी आपके पास आ जाते हैं। एमजेपी में रिवर्स कर्व को लेकर क्वेश्चन पूछा था। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से आपके पास क्वेश्चन पूछ लेता है। जो 20 ईयर प्लान है आपके पास 3, उनको लेके क्वेश्चन आपके पास यहां पर पूछ सकता है। ये टॉपिक आपके पास किसके हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के आपके पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अगला देखो। नेक्स्ट आपके पास आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अगर आप बात करो तो एक आगे आपका फेस रिलेशनशिप, सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टी जिसमें आप वॉइड रेशियो पोरोसिटी की बात करते हैं, फील्ड टेस्ट फॉर सॉइल स्ट्रेंथ आपके पास यहां पर एसपीटी नंबर टेस्ट वगैरह करवाते हैं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल किस पे डिपेंड करती है, मोहर कुलाम थ्योरी का फॉर्मूला। अटरबर्ग लिमिट आपके पास अटरबर्ग आपके अटर BERG अटरबर्ग लिमिट, इसमें आप देखेंगे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, कॉम्पैक्शन कर्व, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम। परमिबिलिटी आपके पास यहां पर, परमिबिलिटी आपके पास है MEABILITY, परमिबिलिटी में मेथड्स और टू डिटरमाइन परमिबिलिटी। कंसोलिडेशन का बेसिक डेफिनेशन, तरजागी थ्योरी ऑफ 1 डिग्री कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन का टॉपिक आपके पास यहां पर कॉम्पैक्शन का ऑलरेडी आ जाएगा। सीपेज आपके पास यहां पर एक हो गया। सीपेज के बाद अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट आपके पास यहां पर एक आ गया। एसपीटी एंड प्लेट लोड टेस्ट के बारे में आ गया, जो कि कहीं ना कहीं यहीं आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास यहां पर टाइप ऑफ द फाउंडेशन, जिसमें शैलो फाउंडेशन और आपके पास डीप फाउंडेशन आ गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, बीएमसी की आप बात करिए तो आपके पास यहां पर सीमेंट ब्रिक के कंपोजिशन, बोक कंपाउंड, एलाइट बिलाइट आपके पास यहां पर टाइप ऑफ सीमेंट एंड लाइम, अलग अलग सीमेंट अलग अलग लाइम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, एडमिक्सचर आपके पास कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये टेस्ट ऑन कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टेस्ट जितने हैं बीएमसी में सब पढ़ना। आपके पास यहाँ पर जितने भी स्लम्प आता है, आपके पास यहाँ पर लेचट लेयर आता है, जो भी आपके पास आते हैं, एग्रीगेट आपको पढ़ने हैं, स्टोन की प्रॉपर्टी पढ़नी है, बिल्डिंग कंपोनेंट आपको पढ़ने हैं। अब बिल्डिंग कंपोनेंट, स्टेयरकेस पढ़ना है, डिफेक्ट पढ़ना है, टिम्बर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, पेंट डिफेक्ट पढ़ना है और रूफिंग मेंबर पढ़ना है। ये जनरल टॉपिक नहीं है, मैं हर बार आपके पास हर 3-4 मिनट में ये वाली बात बोल रहा हूं। आप वहां पर देखिएगा, आप इसको समझिएगा, ये आपके काम में आएगा। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, आरसीसी की बात अगर आप करो तो आपके पास यहां पर रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फॉर्मूलाज, वो आपके पास दोनों तरफ फिक्स्ड, दोनों तरफ पिंड, दोनों तरफ आपके पास एक हिंज एक फिक्स्ड। शियर रेनफोर्समेंट, नॉमिनल मिक्स, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कंक्रीट ग्रेड, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, एक्सपोजर कंडीशन, माइल्ड स्टील कर्व और क्रिटिकल फेस कंडीशन। क्रिटिकल फेस कंडीशन आपके पास एमजीपी में पूछा गया था, DY2 वाला। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास टॉपिक किसमें इंपॉर्टेंट है, आरसीसी में। आप स्टील में चले जाओ, स्टील में क्वेश्चन केवल केवल कनेक्शन से, और वैसे भी छोटा टॉपिक है, कनेक्शन पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग वर्क, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टाइप ऑफ एस्टिमेशन, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, मेथड ऑफ एस्टिमेशन,
कौन कौन से तरीके होते हैं, सेंट्रल लाइन मेथड आपके पास यहाँ पे, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, टेंडर एंड डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट कितनी आपके पास लमसम आपके पास यहाँ पर निकल के आता है, कितना आपके पास कंटिजेंसी के लिए पैसा निकालते हैं, टाइप ऑफ एस्टिमेट आपके पास, डिटेल एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसको किस अर्थ वर्क को किस में नापते हैं, आपके पास ग्लास वर्क को किस में नापते हैं, और बिल्डिंग को आपके पास यहाँ पर इनका एस्टिमेशन, और टॉस ऐसे में डिटर्मिनेसी निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूले, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, आपके पास यहाँ पर एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इतनी कुल मिला के आपके पास यहाँ पर इसमें क्या आती है, इतनी कुल मिला के आपके पास यहाँ पर पिक्चर इसमें आती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपके पास में, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। तो आप करिए, कुछ नहीं करिए, आपके पास यहाँ पर जो भी आपकी कॉपी है, नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, आप उसमें इन टॉपिक को एटलीस्ट वहां पर मार्क करिए और एटलीस्ट वहां पर पढ़िए। ये आपके पास यहाँ पर मेरी सलाह है। ये आपके पास यहाँ पर ये टॉपिक निकाले गए हैं IBPS के पैटर्न को लेके, तो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक आपके पास यहाँ पर आते हैं मेरे दोस्तों। तो हम जब यूट्यूब सीरीज में मिलेंगे तो आप गियरअप रहिएगा। 13 तारीख से आपके पास नॉन स्टॉप सीरीज चलाएंगे, 20, 25, 30 दिन में, या जो भी टाइम हमारे पास अवेलेबल हो गया। जल्दी एग्जाम आ गया तो और जल्दी कर देंगे, थोड़ा लेट गया तो और ठीक है, उसके बाद और वापस से रिवाइज करवा देंगे। बट आपको बैक टू बैक तैयारी के साथ मिलेंगे कब? 13 तारीख को। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द मेन बैच जिसका कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो। आपके पास में 12वीं पास करी है तुमने, इतना ही बहुत है ताकि तुम एग्जाम फॉर्म भर सको। सॉरी, इंजीनियरिंग करी है तुमने, तुम एग्जाम फॉर्म भर सको। इंजीनियरिंग कैसे पास आउट हुई कोई मतलब नहीं रखता, जिसको बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल पढ़ना है, ये आपके पास 4.5 से 5 महीने में आपके पास पूरा परफेक्ट इंजीनियर बन के निकाल दोगे। इस पूरी कोशिश के साथ आपके पास यहाँ पर ये वाला बैच है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर MCQ सॉल्विंग सब साथ में चलेगा। ये करीबन 19 या 20 में से किसी एक डेट से स्टार्ट होगा, और ये मैंने 11 मार्च बोला था, बट क्योंकि आपके पास यहाँ पर सारा टेक्निकल चीज़ें सारी कुछ ओके हो जाएंगी 13 मार्च तक, तो 13 मार्च को आपके पास हम यहाँ पे इस चीज़ के लिए लाइव आ चुके होंगे। इतनी आपके पास वहाँ पर बात है। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, चलो ये तो मैं करवा रहा हूँ तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ आपके लिए तैयारी तो मैंने बता दिया। इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं आप खुद सारा कुछ अच्छे से कर सकते तो बिंदास करिए। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज पढ़ना। आप पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। इतनी कुल मिला के बात है। आपसे खुद नहीं हो रही पढ़ाई, हमारे पास आ जाओ। यहाँ भी नहीं हो रही पढ़ाई तो क्या आपके पास फिर तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ओके, इतनी बात है मेरे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। वी विल मीट सून। हम आपके पास वीडियोज़ के थ्रू तो मिलते रहेंगे, बट इसके लिए हम मिलेंगे 13 को और इसके लिए हम मिलेंगे 19 को। थैंक यू सो मच।